Students, so I hope you have completed your previous tasks. So today we will start super profit method. Super प्रॉफिट मेथड यानी कि सिंपल प्रॉफिट से जब ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपको बिजनेस को होता है तो उस बिजनेस को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। यानी कि द मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। एक फर्म जो है अगर वो एवरेज प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। यानी कि एवरेज से एक्स्ट्रा जब कोई बिज़नेस का अलग से कोई अर्निंग नहीं होती, यानी कि बिज़नेस की कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी कोई गुडविल भी नहीं होगी। तो एक्सेस प्रॉफिट का मतलब है जो सुपर प्रॉफिट और जो गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। यानी कि नॉर्मल जो बिज़नेस का ऑपरेशन है उस ऑपरेशन में एवरेज प्रॉफिट जो लास्ट कुछ ईयर से उसे हो रहा है उससे अगर एक्स्ट्रा रिसीव हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, इट मीन्स लास्ट ईयर 50 हो रहा होगा, उससे लास्ट ईयर 60 होगा, 50 होगा, 40 होगा, मतलब एवरेज होगी। और करंट ईयर में आपको जो प्रॉफिट हुआ 1,40,000 का हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा हो गया, तो उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के अंदर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। क्वेश्चन में आपको जो है कैपिटल एम्प्लॉयड दी होती है, यानी कि आपने कितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की, कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं इसको। और एक एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है इसके अंदर, यानी कि जब आप किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक एक्सपेक्टेड जो है रेट ऑफ रिटर्न होती है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिल सकता है इस बिज़नेस के अंदर, कि अगर आप इस बिज़नेस के अंदर पैसा लगाते हो तो हाँ मुझे 10% 15% मिल जाएगा प्रॉफिट। उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं उसको। उससे ज़्यादा तो होता ही है सुपर। तो इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट निकालने का। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट, कि मुझे नॉर्मली कितना प्रॉफिट हो जाएगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया कैपिटल इन्वेस्ट बोलते हैं उसको, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन में गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ मुझे रिटर्न कितनी मिलेगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट होगा, डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड आपका आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट जानना ज़रूरी है और एवरेज भी। एवरेज का फॉर्मूला आपको आता है लेकिन नॉर्मल का आपके लिए न्यू है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट AP माइनस NP, नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और लास्ट में गुडविल का तो फॉर्मूला सेम ही रहता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो आएगा। किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लॉस भी दिया हो सकता है, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट भी दिया हो सकता है, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी हो सकती है। तो अलग अलग से हमारे पास जो है सिनेरियो होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर 4 ईयर्स तो ये दिए हुए हैं और नेक्स्ट हमारे पास 3 ईयर्स ये दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड दी हुई है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, 1,20,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। सिमिलर बिजनेस के अंदर अगर हम पैसा लगाते हैं तो 10% वो है। गुडविल 2.5 ईयर पे हमने परचेज करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बेटा निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 7 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, चाहे लॉस भी दिया हो कोई इशू नहीं है। तो हम एवरेज निकालते हैं इसकी। सबसे पहले लिखते हैं टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ 7 ईयर्स। 2009 में आपको 20,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद 2010 में लॉस है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब माइनस है, आप डायरेक्ट यहाँ माइनस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 2011 में भी लॉस है, चलो मैं डायरेक्ट माइनस ही लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए बच्चों को। और उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट है 2,50,000 का, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट है 2,70,000 का, देन अगेन वी हैव प्रॉफिट 3 लाख रुपीज़, देन अगेन 3,20,000। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर जो दिए होंगे वो। तो 320
1,10,000 आपको माइनस करना है, ये आपके पास आएगा 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स, तो 1,50,000 आपके पास आएगा एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि कैपिटल इन्वेस्ट जो है ना बिजनेस के अंदर वो 12 लाख रुपीज़ है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपको बताया फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो हमारे पास आएगा 1,20,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। फिर आप निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, जिसको SPP बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 1,50,000, नॉर्मल 1,20,000 है, देखो एवरेज 150 है, नॉर्मल 120 है, तो सुपर कितना आएगा 30। एवरेज प्रॉफिट को बेटा एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, याद रखना बात, कहीं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है। एक्चुअल और एवरेज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। एक्चुअल यानी कि जो उस करंट ईयर में हुआ होगा उसे हम एक्चुअल प्रॉफिट बोल देते हैं। उसके बाद आप निकालते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। इस क्वेश्चन के अंदर 30,000 तो ये है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इन्होंने 1/2 दिए, जिसको 2.5 भी बोलते हैं। आप इसको 5/2 भी लिख सकते हो और डायरेक्टली 2.5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 75,000 आपकी गुडविल आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यू शुड ट्राई दिस। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के अंदर बेटा आपको ना बैलेंस शीट दी होती है, तो आपको क्या करना है, सिंपली कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला वही पुराने वाला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एसेट्स में से लायबिलिटी आप माइनस कर दो तो आपका जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर अगर कैपिटल दी है, सीधा कैपिटल दी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो करंट लायबिलिटी है। कुछ क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटी लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन के अंदर हम नहीं लिखते, वो मैं आपको फर्दर बता दूंगा। वैसे तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है। कई बार अगर बैलेंस शीट है तो उसके अंदर आपको लायबिलिटी के अंदर एक तो लॉन्ग नहीं लिखना और एक सन्ड्री क्रेडिटर नहीं लिखना है। यानी कि जब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप फाइंड आउट करोगे तो सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल लिखोगे। अगर क्वेश्चन में अंदर कोई P&L का बैलेंस है, रिजर्व है, तो वो लिख दोगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बेसिकली मेन फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इसको बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को आप नेट एसेट भी बोल देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ का मेन फॉर्मूला। थैंक यू सो मच।